ऐसा सवाल है, दो दायरे जिनके निस्कुतर 5.5 सम और 3.3 सम है। रेडाई जो है उसके 5.5 और 3.3 सेंटीमीटर, दोनों के निस्कुतर इस तरह से दिए वाले, तो वो एक दूसरे को मस करते हैं। दे आर टचिंग ईच अदर। वो क्या करते हैं? मस करते हैं। तो उनके मरकज़ों का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करा। रेडियस, ये पहले दायरे का निस्कुतर 5.5 है बोला उन्हें, है ना, हल बोले तो, और छोटे दायरे का निस्कुतर 3.3 है। अब यहाँ एक खास बात का ख्याल रखना पड़ता है, दे आर टचिंग ईच अदर। ये नहीं बोला एक्सटर्नली और इंटरनली, लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर, इसलिए अपन दोनों इस्तेमाल करें। खाली मस करते हैं बोला, टच करते हैं, मस करते हैं का मतलब अंदर से भी कर सकते हैं। तो इसलिए अगर वो बैरूनी तौर पे मस करते हैं, इफ दे आर टचिंग एक्सटर्नली, तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, मरकजों का दरमियानी फासला इस तरह से लिखे आप। उसको उर्दू में क्या बोलते हैं? मरकजों का दरमियानी फासला दोनों के सम के बराबर होता है। कल बताए ना आपको, खाली दोनों का एडिशन करना है आपने। तो एडिशन करेंगे तो 5.5 जमा 3.3। आपको नहीं आ रहा तो आप क्या करें, रफ में इस तरह से लिखे बाजू में। कितना होगा जी? 8.8 सेंटीमीटर। और दोनों को माइनस करें तो इंटरनली हो जाए। ये पहला तरीका है एक्सटर्नली टचिंग, और दूसरा होगा अंदरूनी तौर पर अगर मस करते हैं तो मरकजों का फासला, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स बोल के लिखे, क्या होगा? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो इस तरह से 5.5 में से 3.3 निकाले, 5 में से 3 गए तो 4 बचते। कौन बोला? 2.2 समझे? क्वेश्चन अपने को ऐसा दिया वाला है, 2 सर्कल्स which are passing through the centers of each other, जो एक दूसरे के मरकज से गुजरते हैं। इसके मरकज में से इन्हें जा रहा और इसके सेंटर में से उन्हें जा रहा है ना, एंड देयर डिस्टेंस इज 12। तो जब ऐसा दिया जाए, दोनों एक दूसरे के मरकज से गुजरते हैं और मरकज का दरमियानी फासला जो भी दिया गया वो जो उसका रेडियस है, तो उनका निस्कुतर कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। है ना, छोटा सा सवाल, एकदम आसान। देखो ना, यहाँ है मरकज से यहाँ तक दायरे तक का फासला, उसका निस्कुतर कहलाता है। तो उसका निस्कुतर कितना होगा? 12 सम। रेडियस इज 12। हर एक का रेडियस, हर एक का निस्कुतर 12 सम होगा, राइट? ठीक। एक दायरे, एक मुतवाज़िल अज़ला के तमाम जिलों को मस करता है। एक दायरा एक मुतवाज़िल अज़ला के तमाम जिलों को मस करता है। तो वो मुतवाज़िल अज़ला डैश 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 होना चाहिए। एक दायरा एक मुतवाज़िल अज़ला के तमाम ज़िलों को मस करता है, तो वो मुतवाज़िल अज़ला डैश 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 होना चाहिए। ऐसा खाली जगह की सूरत में सवाल दिया है। तो यहाँ पर जो है आपको एक ऐसा सर्कल बनाना है, ठीक है, और उसको एक पैरेललोग्राम टच करना पड़ा है। पैरेललोग्राम इज टचिंग
ऑल साइड्स, तमाम अजला को मस करता है। कई की शक्ल बन रही थी, चारों जिले बराबर रहेंगे तो छुपा ना इसको मामला, तो इसको मुरब्बा कहते हैं, स्क्वायर बोलते हैं स्क्वायर। क्या होता है वो? मुरब्बा। समझे? जब चारों जिलों को कोई सर्कल टच करता है तो वो कौन सा मुतवाजी लजला हुआ, तो बोलना वो मुरब्बा है। डैश डैश में क्या लिखेंगे आप? स्क्वायर लिखेंगे। दायरे के मरकज से, एक दायरे के मरकज से 12.5 सम फासले पर वाक़े दायरे के मरकज से 12.5 सम फासले पर वाक़े एक नुक्ते से दायरे पर खींचे गए ममास की लंबाई 12 सम है, तो दायरे का निस्कुतर कितना होगा? एक सर्कल है, उसका एक सेंटर है सम, और सेंटर से एक बाहर 12.5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, वहां से एक इसका एक टेंजेंट खींचा, ममास। क्या खींचा है? ममास। तो ये रेडियस कितना होगा जब ये 12 है? ये 12.5 दिया ना? तो आपको मालूम है टेंजेंट खींचे और वहां से अपन इधर मिला है रेडियस, तो ये जाविया कितने दर्जे का? 90। ममास की उमूदियत के मसले के, इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल बनी, शक्ल मुसल्लस की बन रही। दो साइड मालूम है, तीसरी साइड कैसे मालूम? पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे एंगल A = 90 डिग्री, ममास की उमूदियत का मसला। और फिर इसलिए बाय पाइथागोरस थ्योरम बोल के भीतर की दूसरी OP स्क्वायर बेस स्क्वायर AP स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर OA स्क्वायर। सबके दूसरे लिखे आप। और फिर OP 12.5 की दूसरी, AP आपकी 12 की दूसरी, OA आपको मालूम करना है। तो ये जो पैसा दूसरी आ गए और एक मसावी से पहले और एक मसावी के बाद है, तो 125 की दूसरी करते बटने में ज़रा ज़्यादा तकलीफ रहती। तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, इसको उठा के इधर ला देना, 12.5 की दूसरी माइनस 12 की दूसरी, मसावी OA की दूसरी इधर बच जाएगी। समझ रहे? ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल करें आप हमेशा। A + B A - B, दो खौज बनते हैं, आपको मालूम है। जब भी दो नो के ऊपर दूसरी आ गई और बीच में माइनस आ गया, उससे आपके पास फार्मूला है A + B A - B, है ना? तो पहले कौस में आएगा 12.5 + 12 A + B, दूसरे कौस में आएगा A - 12.5 - 12। दोनों की जमा करें तो होता है ये 24.5, 12 और 12 24 होता। इसमें कुछ भी नहीं है तो 12.0 है, बल आशार्य आया कि आशार्य के नीचे आशार्य रख के ऐड करना, नहीं तो 12.5 लिखे और इधर 12 लिख दिए बोलेगी, पूरा उल्टा हो जाता। कभी भी आशार्य के बाद ये देखने के लिए क्वेश्चन बनाया, आसान सवाल है और आपको ये समझता है कि नहीं, उठा के इधर लाना, दूसरियाँ याद नहीं रहते पूरी, तो ऐसे टाइम पे ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना। कौन सा ज़ाब्ता? दोनों के ऊपर दूसरी आए तो दो कौस बहुत मर्तबा इस्तेमाल करें, पहले A + B, दूसरा A - B, ऐसे दो कौस। तो दोनों पे यहाँ पे स्क्वायर्स आ गए, बीच में माइनस आ गया, इसलिए दो कौस बनाए, 24.5 हो गया। और ये 12 में से 4.5 में से 12 को निकाल दिए तो 0.5, 12 में से 12 का 0 हो जाएगा,
एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये 0.5 इज इक्वल टू OA स्क्वायर। समझ में आई बात? तो अब 0.5 से किसको भी ज़रब दिए मतलब आधा करना। 0.5 बोले तो वो भी याद रखें, आधे को बोलते हैं आधे, 1/2 मतलब 2 से काटना। तो 24.5 को 2 से काटना, तो ये आएगा 12.25। 12.25। ये थोड़ा सा जनरल सेंस की बात है, नहीं आ रहा तो ज़रब दे। 24.5 ज़रब 0.5 पहाड़ा पढ़ने आता आपने, इसको भी 5 से ज़रब देना बड़ा आसान रहता है ना। 5 पंजे 25 के 5 हासिल के आए 2, 5 चौक 20 और 2 22 के 2, फिर आए 2, फिर 5 दूनी 10 और 2 12 आया। यस इसमें एक अशर है, इसमें एक अशर है, 2 के बाद। तो किसी को भी 0.5 से अगर ज़रब दिया जा रहा है तो उसका मतलब उसको आधा कर देना। तो मैंने वही काम करा, क्या था वो 24.5 को आधा करने का है 5.5, तो 24 का आधा 12, 50 का आधा 25, यह 0 रहता आखिरी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझेगा मैं क्या बोला। यस सर। अल्लाह 12.25 OA स्क्वायर, उसका ज़रब आया, ये दोनों का ज़रब 12.25। अब 12.25 किसकी दूसरी है, तो जिसमें 25 आ जाता और ये 3 चौक 12 हो जाता, ये 0.5 वाले का तो ये 35 की दूसरी आती है। याद रखें किसी भी, अब जैसा 5 किट ले लो, इसका जवाब 5 की दूसरी 3 के बाद गिनती में कौन आता, 3 चौक 1225 किसकी दूसरी है 35। इसमें अशारे आएगा क्या, अपन उसमें अशारे लगा दे, नहीं तो फिर रूट निकालने आना। दूसरा तरीका बताओ, दूसरा तरीका सीधा सीधा 12.25 अशारे नहीं भी लिखे तो चलता, तो इसके काटना, तकसीम करना। कैसे काटना, 2 आखिरी में 5 आया तो 5 से काटना, 2 से का हर एक को 2 से काट लो। बुढ़े हो रहे क्या, 2 है यहाँ पे आखिरी में, 2 4 6 8 है क्या, हाँ 5 2 10, 2 बचे 22 हुए, 5 चौक 20, ठीक है। फिर 2 बचे 25 हुए, 5 पंजे 25, फिर 5 आया, 5 चौक 20, 5 ना है 45, 4 बचे 45 हुए, 5 ना है 45, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। तो ये देखो 5 सत्ते 35 और ये 5 सत्ते 21 की दूसरी हुई, 2 बार 35 आया मतलब 35 की दूसरी। ऐसा इस तरीके से भी आप मालूम कर सकते हैं किसकी दूसरी है। तो ये किसकी दूसरी आई निकली थी 3.5 का स्क्वायर, दोनों साइड के दूसरे कट जाते, OA मसावी 3.5 जजरुल मुरब्बा लेने पर। थोड़ा सा इसके अंदर रीज़न है, पहले शक्ल ज़रूरी है फिर उसके बाद ये ज़रूरी, थोड़ा सा पूरे क्वेश्चन के अंदर ही आपको मालूमात ज़रूरी है, ये ऐसा सवाल बनाया। को बैरूनी तौर पर मस करने वाले, एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस करने वाले दो दायरे, दो दायरों पर ज्यादा से ज्यादा, दो दायरों पर ज्यादा से ज्यादा कितने मुश्तरिक ममास खींचे जा सकते हैं, कितने मुश्तरिक ममास खींचे जा सकते हैं। ये इसका जवाब इस तरह से है, कोई भी दो सर्कल्स है जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इस तरह से समझ रहे हैं, दो दायरे एक दूसरे को इस तरह से मस कर रहे हैं। एक आसान सा सवाल है ये। अब इनका कॉमन टेंजेंट खींचो बोला, मुश्तरिक ममास, तो वो पॉइंट जो है मुश्तरिक पॉइंट ये रहता दोनों, वहां से खींच देना है बस।
इसमें से पास होने वाले कितने पॉइंट, कितने खत खींच सकते हैं आप? सिर्फ और सिर्फ एक। एक। और कोई दूसरा ममास हो ही नहीं सकता यहाँ पर। वो दोनों का मुश्तरक पॉइंट ये बीच वाला है, इसलिए उसमें से एक लाइन खींच देना और ये उसका मुश्तरक ममास है। कितने ममास खींच सकते हैं? एक। दैट इज द आंसर। छठा सवाल, ओ मरकज वाले दायरे, ओ मरकज वाले दायरे के खौस दायरे के खास एसीबी में खास एसीबी में जाविया एसीबी खौसी जाविया बनाया गया है। खास एसीबी में जाविया एसीबी खौसी जाविया बनाया गया है। अगर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 65, जाविया ए सी बी मसावी 65 दर्जे हो दिया गया, कॉस ए सी बी कितना हुआ? मेजर आर्क ए सी बी कितना? सब ए सी बी किया, तो आपने भी शक्ल वैसी बना, एक सर्कल बनाए, उसमें एक आर्क ए सी बी ले ली, समझा? थोड़ा दूर दूर ले तो मैं, नजदीक हो जा रहा काफी अच्छा समझ में आएगा, आप कहीं तो भी ले सकते। एक आर्क, अब इस आर्क में एक एंगल ए सी बी बनाए बोल रहे हैं, तो ए सी बी एंगल जो बन रहा वो 65 दर्जे का है, तो ये आर्क ए सी बी कितने का हुआ? कुछ सब ए सी बी बोला, तो ये 65 कहाँ बन रहा? अपने पास एंगल आया तो हमने आपको बताए थे कि दायरे पर बन रहा, तो है ना, तो वो उसको इंस्क्राइब एंगल बोलते, तो इसलिए अगर ये उसका खौस कितना हुआ, ये 65 है, तो ये 130 होगा, उसका डबल रहता है ना। ए एक्स बी खौस कितना होगा? 130, और पूरे दायरे की पैमाइश कितनी? 360। तो उसमें से आर्क पूछा आपने को, तो ये बाकी बचे हुआ आर्क कितना हुआ? 360 में से 130 निकाल देना, समझा? दोनों मिला के कभी तो मेजर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ उसका खौस, मख्तुआ खौस, ये उसका मख्तुआ खौस, इसका इंटरसेप्ट है। मेजर आर जबानी करने का रहता है, ये खाली जगह का सवाल है, मगर मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। मेजर खौस ए एक्स बी, जब दायरा जाविया जो है सर्कल के ऊपर रहता है तो इसको खौसी जाविया, ये इंस्क्राइब एंगल बोलते, उसके आर्क का आधा रहता है। ये 65 दिया तो ये 130 हुआ। लिखने का तरीका इस तरह से, ये 65 बीच में मसावी की अलामत आ गई तो ये ज़रब 2 हो जाएगी। मेजर आर्क ए एक्स बी, 65 दूनी 130, मेजर खौस ए एक्स बी, ठीक है। आर्क की पैमाइश कितनी आ गई? 130। अब दोनों आर्क मिला के टोटल सर्कल कितने का रहता? तो मेजर खौस ए एक्स बी जमा मेजर आर्क ए सी बी मसावी टोटल सर्कल हो गया 360। ये आर्क और ये आर्क दोनों मिला के पूरा सर्कल बन रहा है, तो ये 130 है, ये मालूम करने का है। मेजर खौस ए सी बी मालूम करना है, इधर 360 है तो प्लस का 130 है, इधर जाके 360 माइनस 130 हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 230 का आ जाएगा। सवाल यहाँ पर जो 7वां सवाल है वो 7वां सवाल आपका इस साल सिलेबस में से निकल गया है। अब आप 8वां सवाल लिखिए। मुस्तकिमुल मुहीज़ ज़ुअरबतुल अज़ला ABCD में साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ABCD, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ABCD
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मुस्तकीमुल मुहीत ज़रबतुल अज़ला ABCD में ज़ाविये ए की पैमाइश का दुगना, ज़ाविये ए की पैमाइश का दुगना ज़ाविये सी की पैमाइश के 3 गुना के मसावी है। ज़ाविये ए की पैमाइश का दुगना ज़ाविये सी की पैमाइश के 3 गुना के मसावी है। तो ज़ाविये सी की पैमाइश कितनी है? तो ज़ाविया सी की पैमाइश कितनी है? ये सवाल आपने घर से करके लाना है, राइट? हाँ, आपको मालूम है जब दो दायरे एक दूसरे को टच कर रहे हैं और वो भी कैसा टच कर रहे हैं? दे आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, बैरूनी तौर पर मस कर रहे हैं। समझो इसका सेंटर ए है, इसका सेंटर बी है। एक दो टाइप का क्वेश्चन इसके ऊपर हो सकता है, पॉसिबिलिटीज। पहली बात ये है कि एक आसान सवाल हर साल पूछा जाता है इस पे, इसके रेडियस देता, दोनों की निस्कुतर दे देता। इसका रेडियस समझो 5 सम है और उसका दूसरे का ये कैपिटल आर और छोटे दायरे का निस्कुतर समझो। दोनों के निस्कुतर देके बोलता हूँ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, उनके मरकजों का दरमियानी फासला कितना होगा, मतलब ए से बी तक का डिस्टेंस कितना होगा। इधर 5 सेंटीमीटर दिया, इधर 3 सेंटीमीटर दिया, तो 8 होता है। इतना ही लिखना है, वहाँ पे आपको लिखना है ए बी या मरकजों का दरमियानी फासला, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। सिंपल बात है, ये 5 और ये 3 टोटल कितना होगा? कैपिटल आर जमा स्मॉल आर, दोनों की जमा करना है, दोनों के मजमुए के बराबर होता है। थोड़ा लिखने के लिए आपको इतना ऐसा लिखना पड़ेगा 8 सम, दोनों को एडिशन करना पड़ेगा। तो ये है बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरों के मरकजों के बीच का, यहाँ से यहाँ तक का, ये सेंटर से वो सेंटर के बीच का डिस्टेंस। अगर वो बैरूनी तौर पर तो एडिशन, अगर वो अंदरूनी तौर पर मस करते हैं तो माइनस करना है ना। अगर यही चीज वहां पे बोला कि भाई इंटरनली टचिंग, तो अपन फार्मूले में यहाँ माइनस ले लेने, इंटरनली टचिंग सर्कल्स, उसको क्या बोलेंगे? अंदरूनी तौर पर मस करने वाले। इसमें कोई डाउट है? तो वो आपने सिर्फ मरकजों का दरमियानी फासला ऐसे टाइम पे कैपिटल आर में से स्मॉल आर माइनस कर देने का है। तो रेडियस जो भी, खाली ख्याल ये रखना कि रेडियस जो दिया गया है तो रेडियस ही है या डायमीटर भी है। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर फुतर दे के मरकजों का दरमियानी फासला मांगा, अगर उन्होंने डायमीटर दिया, फुतर दिया, तो उसको आधा कर लेना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? बड़े दायरे का फुतर ऐसा बोलेगा, बड़े दायरे का फुतर, फुतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायमीटर। वो समझो, उसको अपन कैपिटल डी लेना, डी फॉर डायमीटर, है ना। समझो 10 सम है और छोटे दायरे का डायमीटर, छोटे दायरे का फुतर, फुतर दिया तो पहले उसका निस्कुतर ला लें, फिर उसको माइनस प्लस, अंदरूनी तौर पर बोला तो माइनस करना और बैरूनी तौर पर टच कर रहे हैं बोला तो प्लस करना। तो यहाँ पर स्मॉल डी आपको समझो 6 सम दिया, तो आप इसलिए कैपिटल आर मालूम कर रहे हैं 10 है तो रेडियस कितना हुआ, और डी अगर 6 सम है तो रेडियस कितना हुआ, 3 सम हुआ। और फिर इसको सेम ऐसे कर सकते, कैपिटल आर जमा स्मॉल, कुछ भी दिया तो उसका रेडियस 5 और 3 ही से बोलना है ना। तो बोलेंगे कुछ भी दिया तो 5 और 3 ही चाहता कि क्या है, जरा ख्याल रखें उसको। तो ये इस टाइप का एक क्वेश्चन बराबर आएगा, जो आसान सवाल है ना आपका, पहला सवाल, पहला दूसरे सवाल में एक क्वेश्चन इस टाइप का आएगा।
है ना, शक्ल नहीं दी वाली रीति अल्फाज में लिखा रहता, 2 दायरों के निष्कुतर, 5 सम और 3 सम है। निष्कुतर रेडियस बोला, द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर 5 and 3 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, उनके मरकजों का दरमियानी फासला मालूम करो। आप लिखना, जब 2 दायरे एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मर्ज करते हैं तो उनके मरकजों का दरमियानी फासला उनके निष्कुतरों के मजमूए के बराबर बैरूनी तौर पर। अगर दे आर टचिंग ईच अदर इंटरनली तो सब्सट्रैक्शन का। ओके, अगर वो याद नहीं आ रहा पूरा सेंटेंस लिखना तो इतना तो आता ना, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, किसके बीच का, मरकजों के दरमियानी बिटवीन सेंटर्स, मरकजों के दरमियानी फासला। अब हमेशा ए बी रहना जरूरी नहीं है। इस तरह से आप सवाल एक टाइप का पक्का इंशाल्लाह। चेंज क्या कर सकता, उसमें बहुत ज्यादा चेंज करा तो क्या देगा, डायमीटर से। रेडियस नहीं दिया तो डायमीटर, तो रेडियस पहले निकाल लेना आधा आधा कर, क्लियर। और उसके बाद जो है अपने यहाँ पर ये 3 सवाल दिया ले, देखो यहाँ पर दिया ले, यहाँ पे बुक में स्टार्ट के 3 सवाल में वही पूछे अलग अलग ढंग से, ये प्रैक्टिस कर लेना। ऐसा लिखने आएगा ना, ये 3 लाइन लिखने आएगा क्या, और पूरे करा के बता दूंगी। तो ये 3 सवाल इसमें यहाँ पे करा दिया, यहाँ पे दिया अलग अलग ढंग से कैसा कैसा पूछता। मैंने क्या बताया, स्टडी कैसी करना, बुक में क्वेश्चन जरूर पढ़ें, कैसा पूछता ये देखें, क्योंकि क्वेश्चन वलूसर के अल्फाज में नहीं आने वाला है, क्वेश्चन बुक के अल्फाज में आना है। बुक में जो स्टेटमेंट है वही क्वेश्चन की स्टेटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में प्रिंट होती, हाँ, तो वो अच्छा रहे। अब आगे का हिस्सा है इसके कि यहाँ पर फिगर बनाते हैं पुट, 2 दायरे बैरूनी तौर पर मस कर रहे हैं, जाहिरी बात है इसका रेडियस और इसका रेडियस ऐड करें तो पी क्यू का डिस्टेंस आएगा, अगर जरूरत होगी तो आगे कहीं नहीं पड़ी तो कोई बात नहीं। सबसे पहली बात बोला ए पी और बी क्यू को पैरेलल प्रूव करो। मुतवाजी का लफ्ज जहाँ पर आगा पैरेलल प्रूव करने की बात आ गई, देखने का वहाँ पे मुतबादला जाविये बन रहे कि नज़ीरी जाविये बन रहे कि दाखिला जाविये बन रहे, कौन से बन रहे, जेड की शक्ल बन रही कि यान के, है ना, मुतबादला बनते, वो मुतमासिल करना पड़ता। मतलब यहाँ पे ए पे का एंगल जितना है बी का उतना ही है, दोनों मुतमासिल है, बता दिए कि प्रूव हो जाता, ये प्रूव करो बता। इसका क्या मतलब है, पी क्यू ए पी और बी क्यू को पैरेलल बताओ, मतलब एंगल ए इज बी कांग्रेंट बताओ। एंगल ए और बी को आप देखो जेड की शक्ल बन रही है ना, तो उन्हें क्या बोल रहा है कि ये एंगल ए और एंगल बी कांग्रेंट बताओ, ये याद रहना आपने। मुतवाजी बताने के वास्ते क्या करना पड़ता, वहाँ पे मुतबादला जाविये बन रहे होंगे तो उनको मुतमासिल बताना पड़ता, एंगल ए और बी दोनों मुतमासिल है बताना, आसान रहता बहुत। इसके लिए आपने याद रखना है, मैं इससे पहले के वीडियो में भी बोला है, ये सवाल कराते ऊपर कि सर्कल के अंदर याद रखने वाली बात बता रहा हूँ, किसी भी सर्कल के अंदर अगर एक मुसल्लस बन रही होंगी तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा चांस ये रहता कि उसके 2 साइड रेडियस रहते, 2 साइड रेडियस, 2 निस्कुतर रहते। कोई भी ट्रायंगल को देखो आप, जैसे आधी मुसल्लस के अंदर बन रही, देखो एक रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो दोनों बराबर रहते, निस्कुतर रहते क्या रहता बराबर। और किसी मुसल्लस के 2 जिले बराबर रहते तो मसावी उस साख मुसल्लस कहलाती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और उसके फायदे पर के जाविये मुतमासिल होते हैं, इसलिए जाविया ए जितना रहेगा जाविया आर भी उतना ही रहेगा। इसके सामने वाला और इसके सामने वाला दोनों बराबर रहते, इसके सामने कौन है आर, इसके सामने कौन है, दोनों मुतमासिल, 2 साइड रेडियस है ना उसकी। उसी तरह से इसके भी 2 साइड रेडियस है, क्यू आर और क्यू बी, इसलिए इन्हें भी मसावी साकिन मुसल्लस है, इसके भी 2 जाविये बराबर रहेंगे। समझ में आ रही बात, यानी 2 इक्वेशन तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसके। तो ये याद रखें कि जब किसी सर्कल के अंदर ट्रायंगल बन रही तो सबसे पहले चेक करने वाली बात यह है कि उसके 2 जिले निस्कुतर है क्या,
है क्या इसका निष्ठुता? पी ए और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, इसलिए दोनों बराबर हो। तो वहां से अपन शुरू करेंगे। पहले का जो प्रूफ है वो क्या करेंगे? इन ट्राइंगल पी ए आर, पी ए इज इक्वल टू पी आर, और दोनों के दोनों क्या है? निष्ठुता, इसलिए उन्होंने दोनों बराबर। इसलिए ट्राइंगल पी ए आर इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, और उर्दू में आइसोसेलेस ट्राइंगल। और इसका मतलब क्या रहता है? आइसोसेलेस क्यों बोलते? अगर जिले बराबर दिया तो जाविये बराबर होते। अगर उन्होंने क्वेश्चन में जाविये दिया तो अपन जिले बराबर लेना, समझ में आ रही? तो ये जिले बराबर दिए वाले नहीं, अपन ने प्रूव करे वाले कि दोनों रेडियस है बोल। इसलिए इसके सामने वाला एंगल ए और इसके सामने वाला एंगल आर दोनों बराबर हो। शॉर्ट में लिखे तो एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर ए, क्योंकि आर पे इधर से भी एंगल बन रहा है, इधर से भी एंगल बन रहा है, इसलिए मैंने शॉर्ट में आर नहीं लिखा, पूरा नाम लिखा है। ए के मुतमासिल कौन है? आर का पूरा नाम क्या होगा यहाँ पे? पी आर। इधर की ऊपर वाली ट्राइंगल। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा तो लिखने की जरूरत नहीं है, उसी तरह बोलने उसी तरह कौन है? बी के बराबर कौन है? क्यू आर बी, ये जाविया सेम विड्थ, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, इसलिए ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसलिए इसके मुकाबिल का बी और इसके मुकाबिल का आर दोनों बराबर होंगे। आर का पूरा नाम लिखना, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू आर, है ना? लेकिन अगर इन दो जावियों को देखे तो ऐसा है, कौन से जाविये कहलाते है ना? वो मुतमासिल होते हैं। वो इक्वेशन नंबर 3 मिल रही है हमको, क्या बोलेंगे? जाविया पी आर ए ऊपर वाला ये, और ये जाविया बराबर है, मुतमासिल है जाविया क्यू आर बी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। तो जब आपके पास दो इक्वेशन है और तीसरी मुतमासिल आ गई तो इनको एक और दो में से कट कर देना। एक में से कौन कटेगा? दो में से कौन कटेगा? क्योंकि दोनों कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए ऊपर से काट देना। ऐसा लिखना, एक और दो में तीन की बिना। सीधे सीधे अल्फाज में बोलूंगा क्या मतलब है उसका? ये दोनों को छोड़ दो, बाकी दोनों को लिख लो नीचे मुतमासिल। किसको छोड़ दो? पी आर ए को और कहाँ से छोड़ो? एक और दो में से, और एक और दो में से बचे कौन फिर? जाविया ए, जाविया बी, ये दोनों नीचे लिख लो। इसलिए एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। आ गए? समझा? इसका मतलब ये, जब तीन लाइन है आपके पास एक जैसे हैं, जाविये मुतमासिल है, तो उसका क्या मतलब होता है? जो तीसरी लाइन में है उनको एक और दो में से कट कर देना। सीधे सीधे एकदम आसान मतलब बता रहा हूँ उसका मतलब, कोई घुमा फिरा के नहीं, क्योंकि उसको मैं दूसरे तरीके से भी बता सकता हूँ, लेकिन एकदम जब आसानी से समझ सकते तो अमल किसके ऊपर होगा? एक पे और दो पे। पी ए आर और क्यू आर भी कट जाएगा, तो इसमें से बचा ए और इसमें से बचा बी, दोनों मुतमासिल हो गए। जब भी एक और दो में तीन की बिना पर, यूजिंग 3 इन इक्वेशन 1 एंड 2, क्या बोलते हैं उसको? यूजिंग 3 इन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। नंबर 3 को एक और दो में इस्तेमाल करने पर, अपने पास तो बड़ा अच्छा लफ्ज है, एक और दो में तीन की बिना पर चलेगा। आ गया? तो ये जाविया मुतमासिल है, तो मैंने क्या बताया? ए में से निकलने वाली लाइन पी है, मुतवाजी है, बी में से निकलने वाली लाइन बी। इस तरह से पहला प्रूव हो जाए। पहला साबित करना इस तरह से साबित होता है कि जब आपके पास मुतबादला जाविया मुतमासिल है, उसको बोलते हैं मुतबादला जावियों का मसला। कौन सा मसला? मुतबादला जावियों का मसला। इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं
अल्टरनेट एंगल थ्योरम, अल्टरनेट एंगल, ये इसका रीजन पहला साबित, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, दूसरी बात ये है कि आपको ये चैप्टर 1 में बताएगा कि दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है, तो सबसे ज्यादा आने वाली आजमाइश ज़्यादा आजमाइशी है कि नहीं? कौन सी टेस्ट बोलते हैं उसको? ए आना ही है, वही चाहना है, दूसरा का नहीं। तो एक तो ये एंगल इसके मुतमासिल है, ये अपने यहाँ लिख के रखे भाई। नंबर 3 मुत्तकाबला ज़ाविया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना, वो लिख लेने। मैं दूसरे का प्रूफ दे रहा हूँ, एंगल PRA is congruent to PRA is congruent to QRA, एंगल QRB कौन से है ये? है ना? ऐसे एंगल को कौन से एंगल से बोलते हैं? मुत्तकाबला। जब भी दो लकीर एक दूसरे को काट रहे, मुत्तकाबला। और अब भी अपन ने ये प्रूव करके रखे A is congruent to B। थोड़ी देर के लिए इसको नंबर 4 डाल दी और मान लिख दी, एंगल A is congruent to एंगल B नंबर 4 की बिना पर फ्रॉम 4। ये एक जोड़ी एंगल की मिल गई मुत्तकाबला, ये दूसरी जोड़ी अपन ने प्रूव करे हुई है। कितने जोड़ियां मिल गए? तो दो ज़ावियों की जोड़ियां मिली, तो कौन सी टेस्ट बनी? ए टेस्ट बनी। इसलिए ये मुसल्लस मुतमासिल, मुसल्लस PAR मुशाबा है मुसल्लस QRB। यही दोनों को लिखना है खाली ख्याल से, ये जोड़ी मुत्तकाबला की और ये ज़ाविया दूसरे जोड़ी। दो ज़ावियों की जोड़ियां मुतमासिल मिल गई कि ज़ाज़ा आजमाइश बन जाती, वो मुसल्लस मुशाबा हो जाती। दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बिकॉज ए टेस्ट यहाँ पर अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब ये ज़ाविया 35 का दिया, तो ज़ाविया Q कितने का होगा पूछ रहा हूँ, समझ में आ रही बात? तो अपन बोलने का भाई A के मुतमासिल B है, तो A 35 है तो B भी कितने का होगा? अच्छा बताइए, ये दो जिले बराबर है तो इन्हें 35 है तो इन्हें 35 का। तीनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 रहता, तो 35 35 कितने कितने में से निकालेंगे? 180 में से 70 गए, ये आ गया। यहाँ पर अपन ने A is congruent to B दिए, उन्होंने क्वेश्चन में दिया A की कीमत 35 है। देखो बीच में देखना कभी, एंगल P, ये तीसरे का प्रूफ, PAR 35 है, तो अपने पास क्या लिख के रखे अपन ने? A और B बराबर है, A जीतते रहेगा B भी। B का नाम क्या है? QRB। B बीच में नहीं लेंगे, QBR कितना? 35 नंबर 4 की बिना पर। नंबर 4 बोल रहा ना, A और B बराबर है, A और B बराबर है, A 35 तो B भी 35, इन्हें जितना उन्हें उतना, इसलिए 35। और अपन ने ये भी लिख के रखा है कि ये सिमिलरली में जितना B रहेगा उतना QR भी रहेगा। तो एंगल QBR और एंगल QRB दोनों बराबर होते हैं, ये अपन शुरू से बोलते आ रहे हैं, ये सवाल शुरू करेगा। अब यहाँ लिखना, तीनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है। पुराना जुमला अपना बहुत पहले से याद करके रखे हैं अपन ने, वो लिखने का। तो तीनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ बोले तो कौन कौन? एंगल QBR, फिर QRB, और जो मालूम करना है वो BQR। जो भी नाम लिखे उन्होंने, क्या बोले वाले उन्होंने? RQB बोले, अपन RQB लिखना। तीनों मिला के कितना लिखना? ये तो समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है ना कि भाई एक पहला ज़ाविया, दूसरा ज़ाविया, तीसरा ट्रायंगल है मुसल्लस के, तीनों ज़ावियों का सम जो है 180 का होता है। ये भी 35 है, ये भी 35 है, और ये तो मालूम करना है RQB।
मसावी कितना? 180 35 35 70 लिखो इधर जाके। -70 तो आर क्यू बी इज इक्वल टू 180 माइनस 70। 110 70 कैसा हुआ समझा ना? हाँ सर तो आर क्यू बी कितना बचा? 110 110। इस तरह से ये तीसरे का आंसर आ जाए। कुछ मुश्किल है? अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।